Hello everyone. So everyone, let's begin our chapter 4 of standard 4th. Yes, okay everyone. Our chapter name is Ujjain. 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 So everyone ready? Very good. Okay, everyone look here. Look on the whiteboard. First, we are going to learn word meanings. Okay, so first word is ancient. A-N-C-I-E-N-T. Ancient. What is ancient? What is ancient? Come on, tell me what is ancient? Very old. है ना. एंशियंट क्या होता है? बहुत पुरानी चीज़ है ना, बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, वो क्या है? एंशियंट है, राइट. जिसकी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट. एंशियंट चीज़ है, बहुत बहुत. ऐसे नहीं कि जो 20 ईयर्स पुराना है उसको हम एंशियंट नहीं बोलेंगे. लाइक विच इज ओल्ड ऑफ 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स, राइट, 1000 ईयर्स. सो वी कॉल इट एंशियंट. इतनी पुरानी चीजों को हम क्या कहते हैं बच्चों? एंशियंट. नेक्स्ट वर्ड इज सेंटर. CENTER. सेंटर. व्हाट इज सेंटर? मेन प्लेस. जो शहर का मेन प्लेस होता है ना, हम उसे सेंटर कहते हैं, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज हर्ट. HEART. हर्ट. सेम थिंग, जो सेंटर को बोलते हैं हम वही हर्ट को बोलते हैं. हर्ट ऑफ द सिटी, है ना, सिटी के बीच का जो मेन मार्केट होता है, विच इज कॉल्ड सेंटर. STANDS. स्टैंड्स. व्हाट इज स्टैंड्स? व्हाट इज स्टैंड्स? सिचुएटेड. सिचुएटेड क्या होता है बच्चों? जैसे आगरा स्टैंड करता है कहाँ पे? ताजमहल कहाँ स्टैंड करता है? आगरा में. ताजमहल सिचुएटेड है कहाँ पे? आगरा में. सो वी विल से ताजमहल स्टैंड्स इन आगरा, राइट. इन द सेम वे, सिचुएटेड कहाँ पे वो चीज है. नेक्स्ट वर्ड इज लैंड. LAND. लैंड. लैंड प्लेस, एक जगह. नेक्स्ट वर्ड इज महाकालेश्वर. महाकालेश्वर भगवान शंकर जी का एक नाम है, महाकालेश्वर, ठीक है ना, लॉर्ड शिवा. नेक्स्ट वर्ड इज घाट. GHAT. घाट, नदी का किनारा बेटा. नदी का जो किनारा होता है उसे हम बैंक कहते हैं. BANK. बैंक, है ना. और जहां पे हम स्नान करते हैं, या कह लीजिए जहां पे वो बाथिंग का एरिया होता है, उसे हम घाट कहते हैं. जो पूरी नदी का किनारा होता है उसे हम बैंक कहते हैं. बट जहां पे हम बात करते हैं, जहां पे हम बाथिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं घाट. GHAT. घाट. नेक्स्ट वर्ड इज हिस्टोरिकल. व्हाट इज हिस्टोरिकल एवरीवन? ओल्ड एंड फेमस फॉर समथिंग. हिस्टोरिकल क्या है? हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है जिसकी. ऐसा कोई चीज जिसकी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है ना, उसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल. नेक्स्ट वर्ड इज कुंभ. कुंभ क्या होता है बच्चों? एक हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सा मेला होता है, राइट. कुंभ. एंड इट ऑकर्स इन एवरी 4 ईयर्स. हर 4 साल में होता है और हिंदुओं का बहुत बड़ा मेला होता है, राइट. गुड. ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. So your chapter name is Ujjain. UJJAIN. Everyone look here. Look on the whiteboard. Ujjain is an ancient city. Ujjain एक ancient city, एक पुरानी सिटी है. It was called अवंती और अवंतिका. इसे हम बोलते हैं अवंती या अवंतिका कहते हैं. In the olden days, हम पुराने टाइम में क्या बोलते थे? अवंती या अवंतिका कहते थे. It has been a center of learning. और ये पढ़ाई लिखाई में क्या था? सेंटर ऑफ लर्निंग था. मतलब बहुत लोग आते थे यहाँ, पढ़ाई लिखाई में बहुत सेंटर था. ये पूरे इंडिया में सेंटर पे था ये, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी पढ़ाई लिखाई के लिए. नेक्स्ट, इट इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ मालवा. यह मालवा के सेंटर में था. जो मालवा रीजन है उसके सेंटर में था. उज्जैन इज ए हिस्टोरिकल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश. इसीलिए उज्जैन क्या है बच्चों? हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत ही, जिसकी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है. बहुत पुरानी सिटी है और बहुत हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मध्य प्रदेश की. बहुत हिस्टोरिकल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मध्य प्रदेश की. द रूइंस ऑफ द एंशिएंट सिटी आर टू द नॉर्थ ऑफ द प्रेजेंट सिटी. आज जो प्रेजेंट सिटी जहां पे है, प्रेजेंट सिटी के नॉर्थ में रूइंस है, यानी कि खंडहर है, ठीक है. जो पुराने टाइम के खंडहर है वो कहां पे है बच्चों? आज की जो सिटी है उसके नॉर्थ में. वेरी गुड. दे स्टिल टेल अस अबाउट इट्स ग्लोरियस पास्ट. दे स्टिल टेल अस अबाउट इट्स ग्लोरियस पास्ट. वो आज भी हमें इस सिटी के ग्लोरियस पास्ट, यानी बहुत सुनहरे पास्ट, है ना, बहुत अच्छे पास्ट के बारे में दिखाते हैं. जैसे आप खंडहर देखेंगे तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, ऐसा था क्या महल राजा का, राइट. सो आपको ऐसा लगेगा देख के, बहुत मजा आएगा देखने में. नेक्स्ट, कम ऑन लुक हियर. इट वाज द कैपिटल ऑफ द फेमस किंग विक्रमादित्य. और जो बहुत फेमस किंग थे विक्रमादित्य, ये उनका कैपिटल था. ये उनका कैपिटल था, यानी कि मेन प्लेस था. मतलब वो जो मालवा रीजन के किंग थे विक्रमादित्य, उनका मेन प्लेस क्या था? उज्जैन. कैपिटल था. कैपिटल समझ में आ रहा है ना? जैसे मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल. इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, राइट. फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी, तो कैपिटल क्या था?
उज्जैन। विक्रमादित्य के जी के टाइम पे कैपिटल कौन सा था? उज्जैन। लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड हियर इन संदीपनी आश्रम। अब देखो भगवान कृष्ण भगवान जी और सुदामा जी ने यहां पढ़ाई की थी संदीपनी आश्रम में। ओके। द फेमस पोइट कालिदास ऑल्सो लिव्ड इन उज्जैन। और बहुत फेमस पोइट, आप तो जानते होंगे, सुना होगा नाम आपने, कालिदास। वो भी कहां पे थे? वो भी कहां रहे? उज्जैन में उन्होंने टाइम स्पेंड किया या रहे वो वहां पे। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा। यह शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इट इज वन ऑफ द 7 होली सिटीज ऑफ आवर कंट्री। यह हमारे जो 7 सिटीज है ना कंट्री में, 7 सिटीज है होली सिटीज, जहां पे बहुत जैसे प्रयागराज एंड हरिद्वार, राइट। सो उस तरीके से उज्जैन की भी इंपॉर्टेंस है। ऐसे 7 सिटीज जो हैं उनमें से एक हमारा उज्जैन भी है, राइट। ओके, नेक्स्ट। इट इज वन ऑफ द 7 होली सिटीज ऑफ आवर कंट्री। हियर द कुंभ और सिंहस्थ फेयर इज हेल्ड आफ्टर एवरी 12 years। यहां जो कुंभ होता है बच्चों, उसका नाम क्या रहता है? सिंहस्थ नाम रहता है। तो जो कुंभ है या सिंहस्थ है, यहां पे एवरी 12 years पे होता है। उज्जैन हैज मेनी वर्थ सीइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। उज्जैन हैज सो मेनी वर्थ सीइंग प्लेसेस। उज्जैन के पास बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए, है ना। ओके, वर्थ सीइंग प्लेसेस, देखने लायक जगह। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड महाकालेश्वर इज ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर। जो टेम्पल है, द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, महाकालेश्वर जी का जो टेम्पल है, इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे है। राजा जय सिंह बिल्ट जंतर मंतर। राजा जय सिंह ने क्या बनाया? जंतर मंतर। इन उज्जैन टू स्टडी द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स और प्लैनेट्स की स्टडी करने के लिए राजा जय सिंह ने क्या बनाया? जंतर मंतर बनाया। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल घाट्स। बहुत सारे सुंदर सुंदर घाट है अलोंग द रिवर शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे बहुत सुंदर सुंदर घाट हैं। द राम घाट, सिद्धवट, मंगलनाथ आर सम ऑफ फेमस घाट ऑन शिप्रा। ठीक है, ये सारे घाट्स हैं शिप्रा पे। वन मस्ट विजिट दिस एंशिएंट सिटी। इट नहीं होगा, विजिट होगा बच्चों। वन मस्ट विजिट एंशिएंट सिटी। यहां पे हर किसी को एक बार घूमने जरूर जाना चाहिए। ओके, सो एवरीवन, आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया है। एवरीवन, लुक, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 5 times एंड ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।